हेलो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड लेक्चर है फंक्शन चैप्टर का। ओके, फंक्शन चैप्टर्स के अंदर हमने बिल्ट इन फंक्शन, मॉड्यूल फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये तीन कैटेगरी बताई थी। ठीक है, जिनके अंदर हमने बिल्ट इन फंक्शंस को बहुत अच्छे से किया था। 11th क्लास में भी हमने उनको स्टडी किया है। ठीक है, मॉड्यूल फंक्शंस हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, लेकिन उसके प्रैक्टिकल्स मैं आज इस लेक्चर के अंदर उनके प्रैक्टिकल्स को समझाऊंगा। ठीक है ना, मॉड्यूल्स के अंदर हमने मैथ के कुछ फंक्शंस देखे थे, मैथ मॉड्यूल के, ऐसे ही रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस देखे थे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम उन सभी मॉड्यूल्स, जो रैंडम मॉड्यूल था हमारा, मैथ्स मॉड्यूल था, उनके फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, उनको कैसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसका हम पूरा प्रैक्टिकली एक व्यू देखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं, हम प्रैक्टिकल स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने डेस्कटॉप पर आ गए। ठीक है, डेस्कटॉप पर देखिए आइकन्स दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर देखिए एक आपके पास फाइल है math1, डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। देखो, मैथमेटिक्स फंक्शन। ठीक है, एंटर नंबर, नंबर हमसे पूछ रहा है, हमने नंबर एंटर किया 9। ओके, फर्स्ट चॉइस में स्क्वायर, सेकंड चॉइस में क्यूब, थर्ड चॉइस में स्क्वायर रूट। चलिए मैं 2 प्रेस करता हूँ, देन एंटर। तो ये क्या कर रहा है, 9 का क्यूब दिखा रहा है, 9 का क्यूब दिखा रहा है 729। ओके, प्रेस एंटर टू एग्जिट, एंटर करेंगे, बंद हो गया। फिर से एक बार और देखते हैं करके इसको। ठीक है, नंबर एंटर करना है, सपोज हमने एंटर किया 3 या 5, एंटर। ठीक है, आप सपोज का क्यूब रूट निकालना है हमें, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के लिए 3 प्रेस करेंगे। ओके, एंटर किया तो इसका स्क्वायर रूट दिखा है 2.2360, जो भी आपके पास डेसिमल प्लेसेस तक जहां तक शो कर रहा है। ठीक है, देन प्रेस एंटर टू एग्जिट। तो ये देखो, ये हमारा प्रोग्राम बना था किसमें, पाइथन में। अब मैं दिखाता हूँ इसमें मैंने मैथमेटिक फंक्शंस कैसे यूज किए। देखो, राइट क्लिक, वहीं पर चले जाते हैं पाइथन मोड पर। ठीक है, अगर सपोज करो प्रॉब्लम है यहाँ पर, आपको नहीं कैसे खोलेंगे, तो देखो पाइथन स्टार्ट करते हैं। पहले पाइथन खोला हमने, फाइल, देन ओपन, फाइल का नेम है हमारी मैथ, तो मैथ1, देखो मैथ1। ओके, तो देखो कोडिंग आ गई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे कैसे हुआ। देखो, फर्स्ट हमने क्या किया था, जो मॉड्यूल्स मैंने कहा था, देखो मॉड्यूल हमने कौन सा मॉड्यूल इसमें इंपोर्ट किया, मैथ का मॉड्यूल इंपोर्ट किया। ओके, ये प्रिंट किया मैसेज, मैथमेटिक फंक्शन, ये सबसे टॉप पे मैसेज प्रिंट होगा। ये सिर्फ मैसेज हमने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रिंट किया, बाकी कोई और पर्पज नहीं है इसका। चलिए नेक्स्ट, ए इक्वल INT, इनपुट एंटर नंबर, एक नंबर एंटर होगा इनपुट फंक्शन से, और वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर ए में स्टोर हो जाएगा। ओके, ए के अंदर एक नंबर स्टोर हो गया। अभी हमने चॉइसेस दिए हैं। ठीक है, हमने क्या दिए, चॉइसेस। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐड करना चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, प्रिंट these are the choices। ओके, चलिए नेक्स्ट, हमने फर्स्ट में जो ऑप्शन दिया स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन दिया क्यूब, थर्ड ऑप्शन दिया स्क्वायर रूट। अब कह रहे हैं कि इनपुट एंटर अ चॉइस, चॉइस एंटर करे यूजर, और उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके कहाँ स्टोर किया, एक्स में। तो हम कह रहे हैं कि एक्स के अंदर अगर कितना है 1, एक्स इक्वल इक्वल 1, तो क्या प्रिंट करेगा कि स्क्वायर ऑफ ए इज मैथ डॉट पावर ए कोमा 2। देखो, पावर फंक्शन का यूज किया हमने, किस मॉड्यूल का है पावर फंक्शन, मैथ मॉड्यूल का। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, इससे पावर प्रिंट हो जाएगी, ए की पावर 2। सेकंड ऐसे अगर 2 एक्स इक्वल 2 है आपका, तो क्यूब प्रिंट होगा। क्यूब कैसे प्रिंट होता है, ए की पावर 3, पावर फंक्शन का यूज होगा। लेकिन अगर स्क्वायर रूट प्रिंट करना है हमने, तो क्या होगा, मैथ डॉट SQRT फंक्शन होता है स्क्वायर रूट के लिए, मैथ का फंक्शन है SQRT। तो SQRT फंक्शन क्या करेगा, SQRT फंक्शन से सिंगल पैरामीटर, सॉरी यहाँ पर डबल पैरामीटर नहीं था, सिंगल पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, SQRT A मीन्स यहां पर आपका क्या होगा, जो नंबर आपने एंटर किया उस नंबर का स्क्वायर रूट आपका निकाल के प्रिंट कर देगा। ठीक है, और सपोज करो अगर हमने कुछ भी एंटर, इससे अगेंस्ट कुछ और एंटर कर दिया, तो आपका क्या मैसेज प्रिंट करेगा, देन रॉन्ग चॉइस। ओके, एक मैं लास्ट मैसेज देता हूं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाया था मैंने, प्रिंट प्रेस एंटर टू एग्जिट। ये सिर्फ आपका जैसे प्रोग्राम रन हुआ था, प्रोग्राम रन करके अगर ये आपके आउटपुट दिखा के प्रोग्राम क्लोज हो रहा था। ठीक है, तो ये इस मैसेज से क्या होगा, स्क्रीन आपकी वहीं पर स्टॉप रहेगी, रुकी रहेगी स्क्रीन। ठीक है, देखिए इसको रन करके देखते हैं, सेव, रन, रन मॉड्यूल। ओके, नंबर पूछ रहा है 6 एंटर किया,
चॉइस कह रहा है, सपोज मैं 3 एंटर कर दिया। अब देखो, ठीक है ना, स्क्वायर रूट 6 इज, ठीक। अभी देखो यहाँ पर, अभी जो प्रेस एंटर का कोई रोल आपको शो नहीं हो रहा है। देखो मैं यहाँ पर इसको फाइल को सेव करता हूं, देन क्लोज। देखिए एंटर नंबर 6, हमने 3 प्रेस किया, स्क्वायर रूट। देखिए अगर यहाँ पर प्रेस एंटर टू एग्जिट मैं वहां पर ऐड नहीं करूंगा तो उससे क्या होगा कि ये मैसेज प्रिंट करने के बाद हमारा जो कर्सर है पॉइंटर, ये डायरेक्ट जंप कर जाएगा वहीं पर, ठीक है ना। मीन्स ये मैसेज हमें शो ही नहीं होगा, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज नॉट डिस्प्ले, ठीक है ना, स्क्वायर रूट 6 का डिस्प्ले नहीं होगा। क्लियर, एंटर, प्रोग्राम बंद, ठीक है। तो ये हमारे पास था मैथ्स मॉड्यूल। ओके, अब एक मैं आपको और प्रोग्राम दिखाता हूं। देखो यहाँ पर ये हमारे पास रैंडम, ठीक है ना, मैथ्स का क्लियर हो गया मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल। डबल क्लिक, देखिए मैंने ये गेम बनाया, गेसिंग गेम, ठीक है ना। ये इसके थ्रू क्या होगा, आपको थोड़ा सा रैंडम का आइडिया हो जाएगा कि हाउ कैन वी जनरेट रैंडम नंबर्स। ओके, हाउ कैन वी यूज रैंडम रेंज। चलिए, गेस अ नंबर बिटवीन 0 to 51, 0 to 51 के बीच में नंबर गैस करना है। सपोज मैंने नंबर गैस किया 25 मिडिल का। कह रहा है यू एंटर लेसर देन गेम वैल्यू। गेम वैल्यू का जो नंबर है, जो नंबर इनके पास है, जो नंबर इन्होंने चूज किया हुआ है, ठीक है ना, रैंडमली, वो आपका नंबर क्या है, जो आपने नंबर एंटर किया वो लेस है। इसका मतलब क्या है, हमारा नंबर छोटा है, इनकी जो इन्होंने जो चूज किया है वो बड़ा है। इसका मतलब 25 से अब होगा, तो 25 और 51 के बीच में कुछ भी ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं। चलो एंटर। अभी भी कह रहा है कि, देखो क्या कह रहा है अभी, यू एंटर लेसर, अभी भी कम छोटा है हमारा नंबर, ठीक है ना, और कह रहा है कि 8 अटेम्प्ट्स आपके पास रिमेनिंग है अभी। चलो हम कर लेते हैं, 35 किया था हमने, 35 किया था, 45 कर लेते हैं। अब कह रहा है यू एंटर ग्रेटर देन द वैल्यू। अब हमें देखो कि क्लियर हो गया कि हमारा जो नंबर है वो 35 और 45 के बीच में है, 35 और 45 के बीच में होगा, तो हम एंटर कर देते हैं 40। अभी हमारे पास देखो कितने अटेम्प्ट्स हैं, 7 अटेम्प्ट्स हैं, 40 एंटर कर दिया। अभी कह रहा है एंटर लेस देन गेम वैल्यू, जो जो नंबर हमारा है वो नंबर क्या लेस है। इसका मतलब क्या है, वो नंबर हमारा क्या होगा, 40 से अबव, ठीक है ना, 40 से अबव और 45 से लेस, 40 से अबव और 45 से लेस, तो मैं डाल देता हूं 43। अब क्या कह रहा है, 43 ग्रेटर है, तो इसका मतलब 40 तो आपका देखो, 40 जो हमने किया था, 40 हमने एंटर कराया था, तो 40 तो हमारा लेस और 43 हो गया हमारा ग्रेटर। इसका मतलब क्या है, 41 है या फिर 42 है, ठीक है। चलिए नंबर एंटर करते हैं, 41 कर देते हैं। 41 भी क्या कह रहा है कि एंटर लेसर, ये भी लेस है, तो एक ही बचता है 42 एंटर कर देते हैं। देखो क्या कह रहा है, यू विन द गेम, एस एंटर टू एग्जिट। देखो कितने अटेम्प्ट में कंप्लीट किया मैंने, 4 अटेम्प्ट रिमेनिंग थे मेरे पास अभी। मीन्स मैंने कितने अटेम्प्ट लिए, टोटल 10 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं इसमें, तो 6 अटेम्प्ट मैंने कंप्लीट करके ये गेम कंप्लीट किया है, ठीक है ना। ये जनरल एक आपको समझाने के लिए दिया था कि इस तरह के हम प्रोग्राम्स के थ्रू, रैंडम के थ्रू बना सकते हैं। कह रहे प्रेस एंटर टू एग्जिट, फिर से मैं एंटर कर देता हूँ, देखो ये, ठीक है। एक बार और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, रैंडम, ठीक है। चलिए, कह रहा है नंबर्स बिटवीन 0 to 51, मैं कर देता हूँ 25, वही सेंटर का ले लिया मैंने। कह रहा है कि लेस है आपका नंबर, तो इसका मतलब लेस है, तो हमारी रेंज क्या बनी, 26 से लेके 50, 26 से लेके 50, ठीक है ना। चलो 26, तो हम ले लेते हैं 35 ले लेता हूं मैं, 35 भी लेस कह रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर 35 से बड़ा है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ 40, 40 कह रहा है कि 40 भी लेस है, तो इसका मतलब वो नंबर 41 से लेके 50 के बीच में ही है, 45 ले लेता हूं मैं। 45 ग्रेटर बता दिया इसने, तो इसका मतलब नंबर क्या है, 40 और 45 के बीच में है, तो मैं 42 ले लेता हूँ। चलो ठीक है, 42 कह रहा है लेस है, तो 43 44 बचे बस, तो 44 ले लेता हूँ। चलो पहले मैं, ओके सॉरी, मीन्स हमने कितने अटेम्प्ट में कंप्लीट किया, 5 अटेम्प्ट रिमेनिंग है, तो 5 अटेम्प्ट में मैंने ये गेम कंप्लीट किया, यू विन। ओके, एंटर, क्लियर।
तो ये इस तरह के छोटे छोटे गेम हम रैंडम फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं। अब कैसे बना था गेम, ये मैं इसकी कोडिंग पे ले चलता हूँ आपको। देखिए यहीं से मैं कोडिंग खोलता हूँ, राइट क्लिक किया, एडिट में गए, एडिट विद आईडीएलई और एडिट विद, ठीक है ना, ये भी आपके पास है। और दूसरा मेथड वही है, प्रोग्राम के थ्रू भी खोल सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर गए और फाइल ओपन भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, दोनों मेथड है। मैंने वहीं से कॉपी करके ये डेस्कटॉप पे प्रोग्राम को लेके आया हूँ मैं, एडिट, ठीक है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज ना होना कि प्रोग्राम बहुत बड़ा है। ये जो आपके पास देखो स्टेटमेंट है, ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट गैसिंग, ये प्रिंट स्टेटमेंट आपकी प्रिंट जिसमें अब मैंने आपके इक्वल साइन लिए हैं, ये सिर्फ मैंने प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा आपका प्रेजेंटेशन ठीक हो, स्क्रीन पे जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा गैप आ जाए, देखने में अच्छा लगे, ठीक है, इसलिए दिए हैं, अदरवाइज तो प्रोग्राम शॉर्ट है। चलिए देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, रैंडम, मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया किसको, रैंडम, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। जैसे ही मैं रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मेरे पास जितने भी रैंडम के अंदर फंक्शन होंगे इस मॉड्यूल के अंदर, वो सारे एक्सेस कर सकता हूं मैं, ठीक है। अब मैं आगे अभी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि रैंडम ये मॉड्यूल बनाते कैसे, हम अपने मॉड्यूल कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं। रैंडम डॉट रैंड रेंज, देखो रैंडम की रेंज, ये फंक्शन होता है रैंड रेंज, रैंड रेंज 51। तो इस फंक्शन से क्या होगा, यहां पर आपका एक नंबर कहां चला जाएगा, नम के अंदर। अब वो नंबर कहां से कहां तक का होगा, वो नंबर होगा आपका 0 से लेके 50 तक का नंबर, 0 से 50 तक कुछ भी आ सकता है आपका नम के अंदर, ठीक है ना। रैंडम, रैंडम जो आपका मॉड्यूल है, इसमें रैंड रेंज फंक्शन क्या करेगा कि ये जो आपने रेंज दी है उस रेंज से एक लेस तक, 0 से लेके लेस, उससे एक कम तक क्या करेगा, एक नंबर एक्सेप्ट करेगा, उस नंबर को कहां डाल देगा, नम के अंदर। वो नंबर हमें भी पता क्या है, वो नंबर हमें भी नहीं पता क्या है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे नम को, तो वो फर्स्ट टाइम कुछ और प्रिंट होगा, फिर सेकंड टाइम जब प्रिंट कराओ कुछ और आएगा, मीन्स वो कुछ भी हो सकता है। तो रैंडमली कुछ कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन रेंज हमने दे दी कि इसी रेंज में से आएगा, 0 से लेके 50 की रेंज में, इससे बाहर नहीं होगा। चलो अब हमने मैसेज दे दिया, गैसिंग गेम प्रिंट होके आएगा। अब हम लूप चला रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 10, तो लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स, 0 से लेके 9 तक, तो 10 बार लूप चलाया। आप इसको कम भी कर सकते हो, 5 टाइम चला सकते हो, 5 टाइम चला लिया मैंने। तो अब क्या होगा, आपको गैस 5 बार में गैस करना पड़ेगा। 5 टाइम्स में अगर गैस हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर आप फेल। चलिए प्रिंट, प्रिंट एक्स, एक्स में वैल्यू इनपुट कर रहा हूं मैं, गैसिंग के लिए कह रहा हूं मैं कि वैल्यू एंटर करो 0 टू 50 दे देता हूं मैं, क्योंकि 51 आपका 50 तक वैल्यू आएगी, ठीक है ना, 50। चलिए नेक्स्ट, आपके पास अब जो वैल्यू हमने एक्स की एंटर कराई है, वो वैल्यू अगर एक्स नम के इक्वल है, मीन्स नम में जो रैंडमली नंबर आया था, जो नंबर जो हमने वैल्यू एंटर की है वो इसके इक्वल आ जाती है, तो मैसेज प्रिंट होगा यू विन द गेम, आपने गेम क्या किया, विन कर लिया, ठीक है ना। और ये मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट प्रेस एंटर टू एग्जिट, ठीक है ना, एग्जिट करने के लिए एक मैसेज आएगा आपके पास। ये हमें तब लेना पड़ता है कि जब मैंने जैसे डेस्कटॉप पे फाइल ले ली थी आपकी, तो उसको डायरेक्ट अगर रन करोगे तो क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर आउटपुट आएगा, और अगर ये नहीं दोगे तो अब मैसेज प्रिंट होकर डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पे आ जाओगे। तो इसको आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए मैसेज दिया मैंने। चलिए फिर इसके बाद ब्रेक, ब्रेक का मीन्स क्या है कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएगा, फिर ये आगे फिर से चेकिंग नहीं करेगा। अगर आप ब्रेक नहीं दोगे तो क्या होगा, फिर से चेक करता रहेगा, करता रहेगा, कितनी बार, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स आपसे पूछता रहेगा। लेकिन जब हमने जो गेम था वो विन कर लिया, फिर अगेन फिर से नंबर मांगने का मतलब क्या है, ठीक है ना, गेम कंप्लीट हो गया। चलिए अब कह रहे कि अगर एक्स में 1 नहीं आया तो चेक करेगा कि एक्स में जो आपने नंबर लिया था वो नम से छोटा है, यस, नम से क्या है, लेस है, तो मैसेज प्रिंट करेगा कि तो आपका नंबर लेस देन है। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई हाँ, जो नंबर हमने एंटर किया है वो लेस है, तो इसका मतलब आगे की डिजिट सॉरी, हमने आगे की डिजिट लेनी है। अगर x लेस देन नम है, में जो नंबर आपका रैंडमली आया है, जो नंबर हमने एंटर किया है, वो नंबर जो हमने एंटर किया है वो लेस है, तो क्या मैसेज प्रिंट करेगा, यू एंटर लेस देन गेम वैल्यू, ओके। अगर आपका नंबर ग्रेटर है तो मैसेज प्रिंट करेगा यू एंटर ग्रेटर देन गेम वैल्यू, आपने नंबर ज्यादा एंटर कर दिया, बड़ा नंबर हो गया। तो हमें इससे आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो गेम वैल्यू का नंबर है वो पीछे है या आगे है, ठीक है। अब चलिए, अब ये इफ
आई इक्वल इक्वल 4, अगर हमने अटेम्प्ट जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं तो 0, आई की वैल्यू 0 होती है, सेकंड अटेम्प्ट में आई की वैल्यू 1 होती है, थर्ड अटेम्प्ट में 2 होती है, फोर्थ अटेम्प्ट में 3 होती है, फिफ्थ अटेम्प्ट में 4 होती है। अगर हमारा फिफ्थ अटेम्प्ट भी नहीं सही हुआ तो ये आपकी इफ कंडीशन फेल हो जाएगी, और फिर आपके पास ये मैसेज प्रिंट करेगा कि अटेम्प्ट इज ओवर, यू लूज द गेम। ओके, सिंपल। चलिए एक बार रन करके देखते हैं इसको। रन। ठीक है, गैस करने के लिए कह रहे हैं, मैंने 25 डाला। अब देखिए एक अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया मेरा, कह रहा है कि जो नंबर आपने डाला है लेसर देन गेम वैल्यू, लेसर देन गेम वैल्यू। तो अभी 4 अटेम्प्ट है, ये नंबर लेस है मेरा, तो इसका मतलब वो नंबर बड़ा होगा, 35 डाल देता हूँ। अब 35 कह रहा है ग्रेटर है, इसका मतलब 35 ग्रेटर है, तो 25 35 के बीच में नंबर, वो थर्ड अटेम्प्ट है मेरा ये, मैंने 30 डाल दिया। 30 कह रहा है ग्रेटर है, तो इसका 25 और 30 के बीच में होगा, सेकंड 2 अटेम्प्ट मेरे रह गए हैं। ठीक है, मैं डाल देता हूँ 25 30 के बीच में, तो 26 27 28 29 27 डाल देता हूँ। 27 कह रहा है लेस है, एक अटेम्प्ट बचा है, इसका मतलब या तो 28 29 दोनों में से एक है, अगर मैं एक गैस करता हूँ दोनों में से एक, 28 डाल देता हूँ। ओके, ये भी मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो अटेम्प्ट मेरे कंप्लीट हो गए। तो कह रहा है यू एंटर लेसर देन वैल्यू, ठीक है, लेस की मैंने 29 था सही इसका आंसर। कह रहा है अटेम्प्ट इज ओवर, यू लूज द गेम। ठीक है, फिनिश। चलिए एक बार मैं और इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार और रन करते हैं इसको। 25 लेस है कह रहा है, 35 लेस है कह रहा है, 45 ग्रेटर है कह रहा है, 40 40 भी ग्रेटर है, 47 ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक गेसिंग वाला गेम हमने छोटा सा बनाया था, जिसके थ्रू मैंने आपको ये ट्राई किया है कि आपको रैंडम फंक्शन का क्लियर हो कि रैंडम फंक्शन कैसे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शंस के डेफिनेशन कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, हम अपने मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं, वो सब कंप्लीट हम किस में देखेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन में। ओके, थैंक यू।